नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। स्वागत है आपके अपने चैनल होमीबोन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के सीज़न में होने वाली टॉप 5 डिजीज़, यानी कि वो 5 बीमारियां जो कि गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगी वो आप पूरा गर्मी का सीज़न अपने घर पर रख सकते हैं गर्मियों का फर्स्ट एड किट बनाकर। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दें जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। गर्मियाँ शुरू होते ही बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं गर्मियों के सीज़न में, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली जो कॉमन प्रॉब्लम है जो गर्मियों के सीज़न में हमें देखने को मिलती है, हर दूसरा इंसान इससे परेशान रहता है, वो है लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक। दूसरा जो हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है गर्मियों के सीज़न में वो होता है फूड पॉइजनिंग। तीसरा जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है गर्मियों में वो होता है एपिस्टेक्सिस यानी कि नोज़ ब्लीडिंग, यानी कि जिसको हम नक्सीरी भी बोलते हैं, नाक में से ब्लड आना। चौथा जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है वो होता है लूज मोशन यानी कि डायरिया। पांचवा जो हेल्थ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है वो गर्मियों के सीज़न में किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो चला जाता है, बहुत वीकनेस आती है। इसके अलावा धूप में जाने के बाद या धूप से आने के बाद बहुत से लोगों को सर दर्द की शिकायत रहती है। तो इन सभी बीमारियों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक के बारे में। गर्मियों के सीज़न में यानी कि अप्रैल से लेके जून जुलाई तक गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिनको हम हीट वेव्स भी बोलते हैं। तो इंडिया में इस सीज़न में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं गर्म हवाएं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर में गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ जाती है। तो ऐसे में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है और कि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एक्सेस हीट के टेम्परेचर के साथ बैलेंस नहीं कर पाता है और आपको लू लग जाती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आपको बहुत सारी परेशानियां होने लग जाती हैं। और अगर लू लगने के बाद के लक्षणों को या सिम्टम्स को ध्यान ना दिया जाए और सही समय पर इलाज ना मिल पाए तो इंसान की डेथ तक हो सकती है। आपने गर्मियों के सीज़न में इस तरह की खबरें न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी कि लू लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं लू लगने के, या कैसे पता करें किसी को या आपको लू लग गई है, हीट स्ट्रोक हो गया है? तो जब भी सनलाइट से आपका बहुत ज़्यादा समय तक और कंटिन्यू एक्सपोजर होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, जिससे आपको बुखार जैसा फील होता है, आपको फीवर जैसा फील होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो कि ध्यान देने वाला सिम्टम है, वो होता है लू लगने के बाद आपको लगता है कि आपकी बॉडी से, आपके शरीर से बहुत गर्माहट सी निकल रही है। तो इस तरह का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स फेलियर तक भी हो सकते हैं। तीसरा सिम्टम होता है हेडेक यानी कि सर दर्द। अगर आपको लू लग जाती है तो आपको सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा आपको कन्फ्यूज़न जैसा फील होता है, मतलब माइंड में आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या करें। हमेशा आपको एक आलस सा बना रहेगा, डिजीनेस फील होगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, चक्कर जैसा फील होगा, वर्टाइगो होगा। अगला सिम्टम होता है फेंट होना यानी कि बेहोशी आना। अगला सिम्टम होता है पल्स रेट बढ़ जाना, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अगला सिम्टम होता है आपकी प्यास बढ़ जाएगी, आपको बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आपको पीने की इच्छा होगी। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं अगर आपको हीट स्ट्रोक हो गया है, अगर आपको लू लग गई है तो इन सभी सिम्टम्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती है। तो हीट स्ट्रोक के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो मेडिसिन है ग्लोनाइन। अगर आप बाहर धूप से आ रहे हैं और आपको बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है तो ग्लोनाइन उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है और आप इस मेडिसिन को एक एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि धूप में बाहर ना निकलें। अगर आपको काम करना है तो आप सुबह या शाम में उसको रखें, लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत अर्जेंट काम है, अगर आपको जाना ही पड़ रहा है धूप में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्लोनाइन 30 आपको लेनी है और बाहर निकलने से 15 मिनट पहले आपको उसकी 2 ड्रॉप्स टंग पर डाल लेनी है और घर पर आने के बाद भी आपको एक डोज दोबारा लेनी है, 2 बूंदें। और अगर आपको बच्चों को देना है तो आप बच्चों को दिन में 2 बार दे सकते हैं, एक बूंद। तो ग्लोनाइन 30 आप इसका यूज़ करें गर्मियों के सीज़न में। फ्रेंड्स, दूसरा जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है बहुत ही कॉमन, जो कि गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है फूड पॉइजनिंग। यानी कि गर्मियों में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और अनजाने में अगर हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि ख़राब हो गया है तो इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग के बाद हमें क्या क्या होता है, हमें फ़ीवर हो सकता है, हमें ठंड लग सकती है, हमें वॉमिटिंग हो सकती है, हमें चक्कर आ सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं। तो ये फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है गर्मी में तो इसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है आर्सेनिकम एल्बम।
तो आर्सेनिक एल्बम आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें। अगला जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है गर्मियों के सीज़न में वो होता है एपिस्टेक्सिस यानी कि नक्सीर, यानी कि नोज़ ब्लीडिंग होना या नाक में से ब्लड आना। क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न में होते हैं या बहुत हमारे बॉडी में एक्सेस में हीट बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और मोस्टली नाक से ब्लीडिंग देखी जाती है इस कंडीशन में। तो गर्मियों के सीज़न में ये समस्या बहुत से लोगों में देखी जाती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन होती है ब्राइनिया 30। तो आप ब्राइनिया 30 दिन में 3 बार लें, 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो आप मिलीफोलियम मदर टिंचर में ले सकते हैं। मिलीफोलियम ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, तो अगर आपको बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है और अभी नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आप मिलीफोलियम क्यू मदर टिंचर में लें। इसको आपको दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम, 10 से 15 बूंदें 1/4 कप पानी में। इससे आपकी नक्सीर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ब्लड प्रेशर का लो होना यानी कि वीकनेस होना। तो गर्मियों के सीज़न में आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं बची है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो फील होता है। तो इसके लिए जलसीमियम 30 बहुत अच्छी दवा है। आप इसको दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें। अगली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि गर्मियों के सीज़न में बहुत से लोगों में देखने को मिल जाएगी आपको। वो होता है लूज मोशन यानी कि डायरिया। जब भी आप खराब खाना खा लेते हैं तो इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन के लिए 2 बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। पहली मेडिसिन है पोडोफाइलम 30 जो कि आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंदें। लूज मोशन अगर आपको हो जाता है तब। दूसरी मेडिसिन है वो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इगेल मार्मेलस मदर टिंचर। ये मेडिसिन बेल से बनाई जाती है। गर्मियों में आपने देखा होगा बेल का शरबत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है क्योंकि इसकी जो नेचर होता है वो ठंडा होता है और पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं बेल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है गर्मियों में। तो बेल का मुरब्बा भी आप खाते हैं और बेल का शरबत भी आप पीते हैं गर्मियों के सीज़न में, तो उसी से ही ये मेडिसिन बनाई जाती है होम्योपैथी में। तो जब भी आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम होता है तो आप इगेल मार्मेलोस मदर टिंचर ले सकते हैं। इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, 15-15 बूंदें 1/4 कप पानी में। इससे आपके लूज मोशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या होता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है लूज मोशन जब आपको होते हैं तो मेडिसिन के साथ आप अपने जो वाटर इनटेक है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, लिक्विड इनटेक ज़्यादा बढ़ा दें, आप जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, नारियल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, नींबू पानी, शिकंजी ये सब ज़्यादा पिएँ, बटर मिल्क पी सकते हैं आप, लस्सी या फिर छाछ, ये सब आप ज़रूर इंक्लूड करें गर्मियों के सीज़न में अपनी डाइट में। तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लू नहीं लगेगी और इससे क्या होगा, आपकी गर्मियाँ बहुत अच्छे से निकलेंगी, आप गर्मियों के सीज़न को भी इंजॉय कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेहतमंद रहें, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।